हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गौरव परसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा है, जैसा कि सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती परीक्षा है, ये भर्ती के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है, इस भर्ती के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट की संपूर्ण जानकारी गुरुजी हमें दे दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो इंतजार है वो इंतजार समाप्त होने वाला है। याद रखना, आपके सामने इस पूरी वीडियो को देखना, मैं आप बताने वाला हूं कि आपकी ऑफिशियल अभी खबर क्या है, कब आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आपको किस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको ऑनलाइन फॉर्म डालना है, संपूर्ण जानकारी विधि विधान से आपको ऑफिशियल जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे साथियों, अभी मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी ये जो पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती है, जिसे कई लोग सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के नाम से भी जान रहे हैं, आखिर इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा? गुरुजी इसकी ऑथेंटिक खबर बता दो। कुछ यूट्यूब वाले बता रहे हैं अगस्त में आ रहा है, कुछ कह रहे हैं जुलाई के लास्ट में इसकी डेट चली गई है। गुरुजी एक बार बता दो, कुछ सितंबर कुछ अक्टूबर, ऐसा क्या खबर है, वर्तमान की स्थिति क्या है वो भी बता दो। ये भी बता दीजिए कि 12th ग्रेजुएशन पास वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं या ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी किस राज्य के विद्यार्थी कमेंट कर सकते, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। याद रखना, भारत के किस राज्य के इसमें विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, आपका जो इंटरव्यू होगा क्या इसमें शामिल है या नहीं होगा। कुछ लोगों के मन के डाउट है कि क्या गुरुजी इसमें टाइपिंग रखी गई है या नहीं रखी है, उसके भी मैं आपको आंसर देने वाला हूं। इतना ही नहीं, आपकी फॉर्म डेट, सबसे बड़ी बात जो समस्या आपके सामने है कि गुरुजी इसके फॉर्म डेट बता दीजिए, कब से शुरू होने वाले हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, इंतजार करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए, अब सबसे पहले जो साथी जुड़ गए हैं, एक बार कुछ विद्यार्थी हर वीडियो में नए जुड़ते हैं, उनको कुछ भर्ती का पता नहीं है, इसलिए 5 मिनट इनको बता देता हूं कि क्या क्या इसमें है। इसमें एक बार क्या भर्ती है, इसके बारे में सिलेबस क्या है जान लो, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसके फॉर्म इस दिनांक से शुरू हो रहे हैं, ऑफिशियल खबर है। याद रखना, देखो एक भर्ती है सीपीडब्ल्यूडी, इसे कुछ लोग पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के नाम से भी जान रहे हैं। आजकल प्यारे विद्यार्थियों ये भर्ती आपकी छाई हुई है कहां पर? आपके यूट्यूब पर। याद रखना, अलग अलग बड़े बड़े चैनलों ने इसके बारे में वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले तो याद रखना, ये जो सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती है, प्रत्येक राज्य में आपकी पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह से सेंटर में आपका प्यारे विद्यार्थियों सीपीडब्ल्यूडी चलता है। याद रखना, ये सीपीडब्ल्यूडी के तहत आपकी भर्तियां आएंगी। भर्तियां आपकी दो प्रकार से होंगी, याद रखना। एक तो आपके प्यारे विद्यार्थियों पोस्ट आने वाली है सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, एंड अकाउंट्स प्यारे विद्यार्थियों अकाउंटेंट। तो याद रखना, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट की आपकी यहां पर भर्तियां आने वाली हैं। एक बात तो ये याद रखना, पहले प्रकार की पोस्ट का नाम यह है जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, याद रखना। और दूसरा प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना, क्लर्क वाली पोस्ट आने वाली है, क्लर्क की। अब दोनों में अंतर क्या है, एक बात मूल भावना समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जो एक पोस्ट है सुपरवाइजर एंड अकाउंटेंट, इसमें आपको प्यारे विद्यार्थियों एक तो क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है ये आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, यानी भारत के निवासी होने चाहिए, क्या किसी भी राज्य से हो। ये भर्ती प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड और प्यारे विद्यार्थियों लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के गुजरात तक किसी भी भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आप विद्यार्थी हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म डाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए गुरुजी, हमारे पास ग्रेजुएशन है और हम भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो क्या फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल, सुपरवाइजर एंड अकाउंटेंट की जो ये पोस्ट है इसके लिए आप प्यारे विद्यार्थियों फॉर्म डाल सकते हो। इधर आ जाइए, एक बार इस भर्ती के बारे में 2-3 बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने भारत के किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं और आपने क्या कर रखी है, 12th पास कर रखी है, 12वीं कक्षा पास कर रखी है, तो याद रखना आप सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी के तहत आप क्लर्क की भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। और आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी हैं
तो प्यारे विद्यार्थियों आप ये भी फॉर्म डाल सकते हैं। गुरुजी एक बात बताइए, हमने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, तो हमने 12th पास भी हो गई, क्या दोनों फॉर्म हम डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। याद रखना, सुपरवाइजर एंड अकाउंटेंट का और क्लर्क का दोनों का फॉर्म एक साथ डाला सकता है। एक साथ एक व्यक्ति 2 फॉर्म डाल सकता है। गुरुजी कितनी पोस्ट आने वाली हैं? टोटल पोस्टों की चर्चा बता दीजिए एक बार। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, टोटल आपकी जो पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट की बात कर लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी हैं लगभग 8500 प्लस, 8500 यानी 8,500 के आसपास आपकी पोस्ट होने वाली है। याद रखना दोनों को मिलाकर के, एक अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर और दूसरी आपकी क्लर्क को मिलाकर के इतनी पोस्ट होंगी। गुरुजी ये बात ठीक है आपकी, लेकिन एक बात बता दो, आखिर इस भर्ती के पीछे हम जाएं क्यों? याद रखना इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि प्यारे साथियों ये आपकी क्या है, सेंट्रल की भर्ती है। याद रखना, और जब भी आपकी कोई सेंट्रल की वैकेंसी होती है तो मजे ही मजे होते हैं। याद रखना स्टेट के अलग नियम हैं लेकिन सेंट्रल के अलग नियम हैं। आपके लिए आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, आप चाहे किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, सबके लिए प्यारे विद्यार्थियों यहां पर लाभ मिलने वाला है आरक्षण का। महिला हो, दिव्यांग हो, आप चाहे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना भूतपूर्व सैनिक हो या फिर कोई भी आपकी कैटेगरी है, आपको आपके जातिगत आधार पर भी आरक्षण मिलेगा। SC ST OBC EWS के तहत भी आपको यहां आरक्षण रखा गया है। काम की बातें, सैलरी अच्छी मिलती है। काम क्या होता है गुरुजी एक बता दो जल्दी से, याद रखना एक बार काम की बात सुन लो, फिर डेट बताऊंगा कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखते चलो मेरे भाई। एक बार क्लास को लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया है जल्दी से, और शेयर कर दो 10 लोगों तक, कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी 10 लोगों तक शेयर करो मेरे भाई, क्योंकि ये ऑथेंटिक खबर बताएंगे हम आपको, जो भी बताएंगे ऑफिशियल खबर बताएंगे, झूठी खबर नहीं बताएंगे। CPWD जो विभाग भर्ती है, इसके तहत प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या काम मिलने वाले हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत काम होगा, जैसे कोई भी भारत सरकार के तहत आपकी कोई योजना है, उसमें आपके वहां टंकियां बनी है। अब पानी की कोई भी टंकी बनी है, अब पानी की टंकी तो बन गई है, लेकिन उस टंकी की जिम्मेदारी तो होगी, भारत सरकार किसी को तो नियुक्ति देगी कि यहां इस टंकी को भरने की जिम्मेदारी इस फलाना व्यक्ति की है। कोई भी टेक्निकल इश्यू आ जाएगा तो उसको सही करने के लिए यह आदमी चाहिएगा। यहां पर कोई भी पाइप वाइप फूट गया है तो उसको सही करने के लिए चाहिएगा, और एक आपका गार्ड चाहिएगा प्यारे विद्यार्थियों। वो गार्ड क्या करेगा, इसकी देखरेख करेगा कि कोई टंकी को फोड़ तो नहीं रहा है, निर्माण कार्य में बाधा तो नहीं है। तो इन सब के लिए आपकी अलग अलग पोस्ट निकलती है प्यारे विद्यार्थियों। ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है कि पानी की टंकी हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत आएगी। इसके अलावा आपके जो सड़क निर्माण है, याद रखना सड़क निर्माण है, कोई भी आपका जैसे रोड बन रहा है, अब उस सड़क निर्माण में प्यारे विद्यार्थियों काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी तरह की धांधली तो नहीं चल रही है, इसलिए वहां सुपरवाइजर का काम आपको दिया जाएगा कि रोज जितनी सड़क बन रही है एक बार 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जाइए, चेक करके उसकी रिपोर्ट तैयार करके रखिए। विभागीय काम हो सकता है। ऐसे मैंने केवल 2 एग्जांपल दिए हैं कि कहीं भी आपकी पानी की टंकी हो गई, सड़क का निर्माण हो गया। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हजारों तरह के आपके काम हैं। बस याद रखना मोटे मोटे तौर पर आपकी भैया शानदार नौकरी लगेगी, फोकट की प्यारे विद्यार्थियों तनख्वाह आने वाली है। बस आपको केवल और केवल क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। गुरुजी हमारे काम समझ में आ गया है, आपने बता दी 2 तरह की पोस्ट है, क्या क्या हमारी योग्यताएं रहेंगी। एज और बता देते तो एक बार मजा आ जाएगा। हम एज को लेकर भी कंफ्यूजन में हैं, कई बार हमारे अलग अलग जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो एज को लेकर के अलग अलग हमारी मत दे रहे हैं। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप अकाउंट्स के लिए भरिए, चाहे आप अकाउंट्स के लिए क्या करिए मेरे भाई, अकाउंट्स के लिए फॉर्म डालिए, चाहे आप प्यारे विद्यार्थियों सुपरवाइजर के लिए फॉर्म डालिए, या सुपरवाइजर के साथ में आप क्लर्क के लिए भी फॉर्म डालिए। सबकी जो आपकी एज लिमिट है वो एज लिमिट 18 से लेकर के 45 ईयर तक है। याद रखना 18 साल से लेकर के 45 साल के आप यदि युवक हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। इसके साथ साथ आपको 5 साल प्लस लगा लीजिए, यह आपको छूट मिलेंगे, यानी आरक्षण के तहत यदि आप SC ST OBC के साथ आप EWS के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों क्या है, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको यह लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक, और भूतपूर्व सैनिक के साथ गुरुजी मैं तो दिव्यांग हूं, अरे दिव्यांग है तो भी घबराना नहीं है मेरे भाई, आपको भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी 18 साल से लेकर के 50 साल तक फॉर्म डाल सकते हो यदि इस कैटेगरी के अंतर्गत हो, प्लस में आप क्या हो, महिला हो। महिला को भी 5 साल की छूट दी गई है तो घबराना नहीं है, आराम से आपके 50 साल तक यहां पर फॉर्म डाल सकते हो। मिनिमम 18, मैक्सिमम 50 साल। गुरुजी बता दो टाइपिंग होगा या नहीं होगा, सभी प्रश्नों का आंसर जान लो एक ही वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों।
टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, कुछ विद्यार्थी लगातार उनको बता दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। अब मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, यदि आपकी इसमें अलग अलग पोस्ट आएंगी, दोबारा समझिएगा, मैं तो कहता हूं कि जरूरत ही नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। आप कहोगे गुरुजी होगा, हमें तो अलग अलग मास्टर बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूं आपको क्यों नहीं होगा। देखो, आप कहीं के क्लर्क बनाए जाते हैं, तो क्लर्क बने प्यारे विद्यार्थियों, अब क्लर्क में आपकी ड्यूटी किस जगह लगी है उस आधार पर बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कहने का मतलब गुरुजी क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जब प्रोविजनल काल होगा तब आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी, उससे पहले टाइपिंग आ रही हो तो ठीक, नहीं आ रही हो तो और भी ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, आपको जैसे सड़क का काम दे दिया है कि सड़क का आप सुपरवाइजर बनते हो, मेरे भाई याद रखना, सुपरवाइजर बन गए हो सड़क के और सुपरविजन का आपका काम है, तो ऐसी स्थिति में आपको केवल रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको सौंपनी है, टाइपिंग का काम अलग है, आपको टाइपिंग आने नहीं आने से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। लेकिन आपकी ड्यूटी यदि किसी विभाग में लग गई है कि आपको विभाग के कामों की यदि क्या करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है, ऐसी स्थिति में टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसी स्थिति में टाइपिंग आपको वो सिखाएंगे ज्वाइनिंग देने से पहले, इसका मतलब टाइपिंग की नीड नहीं है। किसी बच्चे पर टाइपिंग यदि नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कोई टाइपिंग आपकी नहीं होगी, याद रखना, कह दिया तो कह दिया। चलो गुरुजी, और एक आध मन में कंफ्यूजन है हमारे CPWD को लेकर के, किस राज्य के लिए है, याद रखना, आप चाहे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के विद्यार्थी हो, MP के हो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे यूपी से हो, चाहे आप दिल्ली से हो प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली से होने के बाद आप चाहे हिमाचल प्रदेश से हो या फिर प्यारे विद्यार्थियों आप उत्तराखंड से हो, इसके अलावा आप कहीं भी प्यारे विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, और इधर प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, आप पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के प्यारे साथियों नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आप चाहे प्यारे विद्यार्थियों पश्चिम के जितने भी आपके राज्य हैं, या आप गुजरात तक ले लीजिए, महाराष्ट्र तक ले लीजिए, प्यारे विद्यार्थियों सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आपकी ये भर्ती आई है। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का इसमें फॉर्म डाल सकता है। चलो गुरुजी, इस मन में आपका जो प्रश्न है आपने उसको भी दूर कर दिया है, बहुत अच्छी वाली बात है। एक तीसरे मन का प्रश्न जो कुछ लोग विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्या हमारे खुद के राज्य में, यदि हम जैसे MP के विद्यार्थी हैं क्या हमें MP में ज्वाइनिंग मिल जाएगी? ज्वाइनिंग आपके होम स्टेट में मिल जाएगी क्या, याद बता दो गुरुजी। इसको लेकर के प्यारे विद्यार्थियों आप लगातार मुझे मैसेज करते हो, तो सुन लो कान खोल के, डिपेंड करेगा कितने नंबर आए हैं, डिपेंड करेगा कितनी आपने मेहनत करी है, और मेहनत रंग लाएगी प्यारे विद्यार्थियों, और वो मेहनत ही डिसाइड करेगी कि आपको कहां पर आपकी जॉब मिलेगी। मैं तो आपको बता देता हूं 100 नंबर का खेल है। कितने नंबर का खेल है? 100 नंबर का खेल है। अभी बताऊंगा सिलेबस, और उसमें से जितने ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे, मैं तो ये कहता हूं तुम होम स्टेट की बात करते हो, तुम्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी मेरे भाई, याद रखना, तुम्हें गृह जिला मिल जाएगा मेरे भाई, याद रखना, खुद के जिले में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बस आपने क्या किया है, बढ़िया नंबर लेकर के आ गए हैं। 100 में से कैसे डिसाइड होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तो आपको याद रखना गृह जिला भी आपको मिल जाएगा यदि आपने क्या करी है, ढंग से मेहनत करी है। तो इसका मतलब आज से जो बच्चा तैयारी कर लेगा, हमारे सीबी एजुकेशन हब परिवार की तरफ से भी तैयारी कराई जा रही है, अभी बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। तो आपने मेहनत करी तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे मार्क्स लेकर के आए तो होम स्टेट मिल जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए, अपने घर के आसपास नौकरी मिल जाएगी। चलो गुरुजी, एक बार सिलेबस को मोटे मोटे तौर पर भी बता दो, सिलेबस को लेकर के भी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं, सिलेबस कैसे होने वाला है, दोबारा सुन लो मेरे भाई, काम की बातें सुन लीजिए। 30 नंबर आप अलग रख के चलिए, 30 नंबर में जो हो गया वो हो गया, 30 नंबर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे सिलेबस में लेकर के हमारे चैनल पर जाइए, मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखी है, आराम से देख लेना, सिलेबस वही रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 नंबर में आपके प्यारे विद्यार्थियों कुछ तो आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको मिलेंगे, आपकी जो कैटेगरी कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, कुछ आपके 10th और 12th के आधार पर आपको क्या मिलने वाले हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखना। और कुछ प्यारे विद्यार्थियों जो आपके BPL के विद्यार्थी हैं या फिर प्यारे साथियों दिव्यांग हैं, उनके लिए कुछ अलग से मार्क्स रखे गए हैं। इसका मतलब आपके 30 नंबर तो डिवाइड कुछ इस तरह से कर दिए हैं, 30 नंबर तो यहां से मिलेंगे। अब मामला है 70 नंबर का, और ये 70 नंबर ही खेला कराएगा, खेला, यानी 70 नंबर के लिए जिद है। 70 नंबर के लिए 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी इंडियन जीके। इंडियन जीके प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन जीके में क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको याद रखना है कि इंडिया की हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद प्यारे साथियों इंडिया की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, इसके साथ आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी के साथ आपको क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है प्यारे साथियों, याद रखना, ये तो आपको इंडियन जीके पढ़ना है।
इंडियन जीके के अलावा आपको क्या पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना रीजनिंग। रीजनिंग के भी आपके प्रश्न आने वाले हैं और मैथ्स के भी प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन ज्यादा वेटेज नहीं है। याद रखना लगभग 5 प्रश्न यहां से आएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों, 15 प्रश्न यहां से आएंगे और प्यारे साथियों 20 और यहां पर बचे 50, तो 50 नंबर का जुगाड़ ये हो गया। इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं तो 70 नंबर आपका सिलेक्शन दिलाएगा। आपके 50 नंबर आएंगे इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन जीके से, यानी इंडियन हिस्ट्री प्लस इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन करंट अफेयर, ये सब आपके 50 नंबर के, 15 नंबर के रीजनिंग के प्रश्न और 5 आपके प्रश्न आएंगे मैथ्स के। टोटल मिला लो 50 और ये 20 70 नंबर आपका सिलेक्शन दिलाएगा, बस याद रखना। अब 70 नंबर में से सिलेक्शन लेना है गुरुजी, तो जल्दी से मुझे ये बता दो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम मेहनत कर सकते हैं। दोबारा सुनो मेरे भाई, ये 70 नंबर और 30, ये टोटल 100 में से आपकी मेरिट बनेगी। और मैं कह देता हूं 100 में से 100 प्यारे विद्यार्थियों कोई नहीं ला सकता, इसलिए आपका यदि स्कोर 85 के आसपास रहता है 100 में से, तो मैं ये कह दूंगा आपको गृह जिला मिल जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगी। मेरे भाई याद रखना लगभग आपके 60 से लेकर के 70 नंबर के आसपास हैं, तो आपके अपने राज्य में क्या मिल जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सिलेबस मैंने पूरा बता दिया। अब इसकी तैयारी भी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, फॉर्म डेट भी बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक वीडियो में सारे आपके डाउट दूर करने वाला हूं, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मस्ती के साथ पढ़ना है, एक एक चीज आपको समझते चलना है। दोबारा देखिए सीपीडब्ल्यूडी। अब इस सीपीडब्ल्यूडी को लेकर के आपके मन में और जो कंफ्यूजन है एक बार उनको समझ लो। सीपीडब्ल्यूडी गुरुजी आपने ये बता दिया एज 18 से लेकर के 45 तक डाल सकते हैं, प्रत्येक राज्य का विद्यार्थी डाल सकता है। सिलेबस क्या है आपने वो भी बता दिया, आयु भी आपने बता दी है, आपने हमें यह भी बता दिया कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपने इसका भी बता दिया। एक बार साक्षात्कार का बता दो, क्या साक्षात्कार होगा, कैसे परीक्षा का पैटर्न रहेगा। परीक्षा का यदि पैटर्न समझना है तब प्यारे साथियों एक बार समझ लो, एक बार जल्दी से। ये कुछ लोग हिंदी इंग्लिश और कर रहे हैं गुरुजी, वो समझाओ मेरे भाई। पुनः आपको बता देता हूं, आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, याद रखना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपके 4 विकल्प आएंगे, ए बी सी डी। प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे और 4 में से प्यारे साथियों आपको टिक करना पड़ेगा कि बी सही है, ए सही है। इस तरह से आपका 70 नंबर आने वाले हैं। 30 आप कुछ नहीं कर सकते, 10वीं और 12वीं परीक्षा में जो आपके मार्क्स बन गए हैं उनके आधार पर मिलेंगे, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आएगा। चाहे किसी के 99% बन गई हो, चाहे किसी का सेकंड डिवीजन हो, 55% बनी हो, दोनों में 3 या 4 अंक का अंतर आएगा, उसको आप मेहनत से इधर कवर कर लेना। दूसरी बात गुरुजी, परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहेगी मेरे भाई, याद रखना। क्या हिंदी और इंग्लिश की सुन रहे हैं गुरुजी, आना जरूरी है? नहीं है जरूरी, याद रखना। हिंदी और अंग्रेजी में से पहली बात तो कोई एक सब्जेक्ट आनी चाहिए, और वो भी उसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे। तो गुरुजी होगा क्या, या तो जैसे मेरे पे हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, तो हिंदी में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा, बस याद रखना। या गुरुजी हम पे हिंदी नहीं आती इंग्लिश आती है, तो बस कोई बात नहीं, एक आपको निबंध लिख लीजिए मेरे भाई। निबंध लिख सकते हैं, ऐसे वगैरह लिख सकते हैं, कोई लेटर आपसे लिख सकते हैं, ताकि प्यारे साथियों कोई भी इसके मार्क्स जुड़ेंगे क्या, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये केवल आपसे लिखवा करके ये चेक किया जाएगा कि आप लिख सकते हो या नहीं, आप लिखने में सक्षम हो या नहीं। आपने फर्जी डिग्रियां तो नहीं ली हैं। जैसे आप स्कूल के टाइम पे होंगे तो आप कहते थे गुरुजी मैं बीमार हूं और बीमारी के लिए मुझे 3 दिन की क्या चाहिए, आवश्यक रूप से छुट्टियां चाहिए। तो याद रखना जो एप्लीकेशन लिखते थे वही आपको यहां लिखना होगा। आपकी जब दिवाली का त्योहार होता था, दीपावली पे आप निबंध लिख करके ले जाते थे, बस याद रखना वही आपके यहां पर लेटर राइटिंग वगैरह की जाएगी। इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल ये क्वालिफिकेशन होगा यहां पर, सॉरी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये पेपर केवल आपने क्वालिफाई किया, जिसको केवल आपने लिख के दिया तो आप पास हो जाओगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको 70 नंबर पर ही ध्यान देना है, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। गुरुजी ठीक है, आपने इसको भी बता दिया। अब जरा आप बता दीजिए कि सीपीडब्ल्यूडी की तैयारी कैसे करें। गुरुजी तैयारी करने से पहले मन में हमारे 3 तरह के प्रश्न हैं कि जो सीपीडब्ल्यूडी भर्ती है ये भर्ती कब आएगी, जल्दी से बता दो। एक तो भर्ती कब आएगी, एक तो भर्ती आपकी कब आएगी। एक जरा ये बता दीजिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें कैसे मिलेगा, जल्दी से बता दो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, एक हमें ये भी बता दो आप। एक भर्ती कब आएगी ये भी बता दो गुरुजी, और एक ये बता दीजिए कि इसकी परीक्षा कब होगी। गुरुजी ये बता दो परीक्षा कब होगी और कैसे करें तैयारी, ये कैसे करें तैयारी, बस ये
ये आज की क्लास का मेन मुद्दा है मेरे भाई। तो इन प्रश्नों का भी उत्तर बता रहा हूं, घबराइए मत। सबसे पहले बस आपसे एक ही उम्मीद है, इन सब चीजों को बताऊंगा। एक बार वीडियो यदि अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि लोग आपको यूट्यूब पर इतने वीडियो बना रहे हैं और आपको ऑथेंटिक और एक एक बात का यदि मैं यहां से उत्तर दे रहा हूं, तो एक वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर यदि मिल रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखना, ये पूरे शिक्षा जगत की, पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पर विश्वसनीय खबर यदि कोई लेकर के आता है तो सिवी एजुकेशन हब परिवार लेकर के आता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे कि भर्ती कब आएगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अब ही, कल ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, कल ही मैं आपके कहां मिला, सीपीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ अधिकारियों से मिला हूं। याद रखना, उन अधिकारियों से मैं खुद मीटिंग करके आए, हमारे सीबी एजुकेशन हब परिवार की टीम जाकर के मिली है। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने उनसे पर्सनल बातें करी हैं और पर्सनल बात करने के बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भर्ती कब आएगी। कुछ यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि इस डेट को आएगी, लेकिन अभी डेट तो फिक्स है नहीं, डेट तो फिक्स है नहीं, फिर कह देता हूं। लेकिन भर्ती आपकी प्यारे विद्यार्थियों 99.99%, दोबारा सुन लेना, 100% नहीं बता रहा, कितना बता रहा हूं, 99.99% आपकी भर्ती है वो नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में आ जाएगी, याद रखना। और सितंबर में भी कब, मिड सितंबर में प्यारे विद्यार्थियों आपकी भर्ती आने के पूरे पूरे चांस हैं। हम अधिकारियों से मिले, एक एक से बात करी, सबने कहा कि ठीक है, थोड़ी विभागीय प्रक्रियाएं होती हैं। मैंने कहा अगस्त महीने में क्यों नहीं शुरू हो रहे फॉर्म, उन्होंने कहा कि अगस्त महीने में आपकी छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं। याद रखना, आपकी अभी कौन सा पर्व आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप देखेंगे 8-9 तारीख में राखी के त्योहार आने वाला है, फिर 15 अगस्त की तैयारियों में लग जाते हैं, तो विभाग को अलग काम करने पड़ते हैं। प्लस में प्यारे विद्यार्थियों, अभी जून जुलाई, जो जुलाई अगस्त का महीना होता है, इसमें सबसे ज्यादा काम होते हैं आपके, इसलिए आपके जुलाई में और अगस्त में होकर के भर्ती कब आने वाली है, सितंबर में आने वाली है। चांस कितने हैं, 99.99%। समझ में आ गया। चलो गुरुजी, दूसरी बात पर चलिए, आपकी दूसरी बात लाइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें कहां से मिलेगा। फिर कह देता हूं, जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमारा यूट्यूब चैनल प्यारे विद्यार्थियों सिवी एजुकेशन हब, ये सिवी एजुकेशन हब हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर सबसे पहले तो मैं वीडियो बनाऊंगा। याद रखना, एक वीडियो लेकर के आऊंगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो इसी नाम से, सिवी एजुकेशन हब के नाम से हमारा एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल कर लेना और वहां आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तुरंत, इधर सरकार ने डाला नहीं और तुरंत हमने आपको शेयर किया नहीं। याद रखना, ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन होगा पीडब्ल्यूडी का, वो सिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लॉगिन कर लो, वहां आपको मिल जाएगा। गुरुजी, परीक्षा कब होने वाली है, याद रखना, जिस दिन तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा। हमने अधिकारियों से यह भी प्रश्न किया कि इसकी परीक्षा को आप कहीं लेट तो नहीं ले जाओगे। कई विद्यार्थियों का प्रश्न है कि परीक्षा 2026 के लास्ट में तो नहीं पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन से तुम्हारे फॉर्म शुरू होंगे, उस फॉर्म के फिक्स लगा लो 3 या 3.25 माह, 3 या फिर प्यारे विद्यार्थियों 3 माह, और आपके लगभग ये लगा लीजिए यानी 3-3.25 महीने के आसपास प्यारे साथियों आपका क्या होगा, ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि प्रत्येक फॉर्म के 3 महीने का समय देना हमारी अनिवार्यता है, क्योंकि विद्यार्थी तैयारी भी कर सके। ऐसे विद्यार्थी जो फॉर्म डाल दिए, अब वो पहली बार तैयारी करेंगे, तो हमारी बाध्यताएं हैं, 3 महीने हमें देना पड़ता है। इसलिए 3 से लेकर के 3.25 महीने के बाद में ही आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। इसका मतलब सितंबर में भी है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मैंने आपको कहा था 2025 के लास्ट में यह भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, करवा के मानेगा। तो याद रखना, दिसंबर लास्ट में ही आपका पूरा अनुमान बैठ रहा है, तो दिसंबर में आपकी भर्ती परीक्षा हो जाएगी। अब गुरुजी, तैयारी कैसे करें, यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको खुद जिद पर अड़ना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी है सुन लो। इस 77 नंबर में केवल पता होने से कुछ नहीं है, सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त से लड़कर नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको खुद को सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती के लिए आपको 70 नंबर की जंग है, और ये 70 नंबर की जंग कैसे जीती जाएगी मेरे भाई, इसको जीतने में हम आपकी किस तरह से मदद करेंगे, सबसे पहले सुन लो। सबसे पहले सुन लीजिए मेरे भाई,
यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक ही रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी आपके पास ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सब पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि हम पहले चैनल हैं, हमारा पहला चैनल है जो आपको विश्वास के साथ बता रहा है कि अब भी आपके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, नहीं हुए मतलब नहीं हुए, और 99.99% हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर सितंबर के मिड में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब हमने आपको सटीकता के साथ जानकारी दी है, हम बचते ही कि भ्रामक जानकारियां आप तक नहीं पहुंचे, इसलिए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों हम झूठी खबर नहीं देंगे, आपको जो खबर ऑथेंटिक है वही देंगे। इस 70 नंबर का आपको जुगाड़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जहां से आप गेमिंग के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जहां से आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, फेसबुक डाउनलोड किया है, उस प्ले स्टोर पर जाइए और वहां आप लिखिए सिवी एजुकेशन हब। क्या लिखिए, सिवी एजुकेशन हब। प्यारे विद्यार्थियों ये लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, और ये जब आप लिखोगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिवी एजुकेशन हब, यही जब आप लिखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने गूगल प्ले स्टोर से हमारी क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐप आ जाएगा। इस ऐप को क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना मेरे भाई। याद रखना, जैसे ही आपने इंस्टॉल किया है आपके मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा, डाल देना। डालने के बाद जब इस ऐप के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर हमने एक बैच चला रखा है, उस बैच का नाम है विजय बैच, और इस विजय बैच से प्यारे विद्यार्थियों लगभग हमारे 5000 से लेकर के 7000 विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं विजय बैच में सीपीडब्ल्यूडी की। अब इस सीपीडब्ल्यूडी में, इस विजय बैच में आपको क्या मिलने वाला है वो जरा समझ लो। इस विजय बैच में आपको सबसे पहले तो लाइव क्लासेज मिल रही हैं। याद रखना, लाइव क्लासेज का मतलब है, याद रखना, आपको मास्टर पढ़ा रहा है, आप लाइव कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन गुरुजी हम जॉब करने वाले विद्यार्थी हैं, तो कुछ बच्चों के लिए ये क्लासेज हमने रिकॉर्डेड क्लास के रूप में सेव कर दी कि आप बाद में भी प्यारे विद्यार्थियों जब आपको समय मिले तब आप इन क्लासेज को देख सकते हो। लाइव क्लासेज मिलेंगी, साथ में आपको जब विजय बैच आप परचेज करोगे सीपीडब्ल्यूडी की तैयारी के लिए तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास तो मिल जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। याद रखना, टेस्ट सीरीज में प्यारे साथियों हम आपके लगातार टेस्ट लेते जाते हैं, आपकी आकलन करते रहते हैं कि आप कितना समझ रहे हो, सीख रहे हो। टेस्ट सीरीज के साथ हम आपको ई बुक्स देते हैं। ई बुक्स देने का मतलब है बाहर से आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है तो हमारे बुक्स आप अलग से पढ़ सकते हैं। ई नोट्स आपको देते हैं, यानी आपको नोट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और प्यारे साथियों आप क्या लीजिए, आप डायरेक्ट यहां से तैयारी शुरू कर दीजिए, तो पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ई नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसके साथ में प्यारे साथियों आपको क्या दिया जाएगा, पैनल पीडीएफ। जो मास्टर आपको समझाता है, इस बोर्ड पर जो लिखता है उसे बोलते हैं पैनल पीडीएफ, वो पैनल पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। केवल आप विजय बैच ज्वाइन करोगे तो आपका कोई भी डाउट होगा, वो डाउट का सेशन आपका लिया जाएगा, ताकि आपके डाउट सेशन यहां से हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी सुविधाएं हमने आपको विजय बैच में दी हैं। तो जो विद्यार्थी, पता होने से मतलब नहीं है, सिलेक्शन लेना ही है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में लाखों विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। उनसे आगे निकलने के लिए इस स्पेशल सीपीडब्ल्यूडी पर हमने फोकस किया है। आपकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। याद रखना, आप चाहे आईएएस की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, जब तक आपने किसी वैकेंसी को टारगेट नहीं किया आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, और इस पैटर्न को पार करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों मेहनत करनी पड़ेगी। तो सीपीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती की तैयारी करने के लिए 70 नंबर का जुगाड़, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से हमारा सिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करते ही, इंस्टॉल करते ही अंदर जाएंगे, विजय बैच मिलेगा, विजय बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसमें लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ई नोट्स, पीडीएफ, पैनल पीडीएफ, और आपको सब डाउट सेशन सब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, मस्ती के साथ अब आप तैयारी कर सकते हैं। पुनः सुन लेना, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य, भर्ती प्यारे साथियों आपके सितंबर मिड में आने के पूरे चांस हैं, 99.99%। अभी वर्तमान में इसके फॉर्म नहीं चल रहे, फिर कह रहा हूं ऑफिशियल बातें हैं, जो सटीक बातें कह रहा हूं। अभी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी कोई भर्ती की डेट नहीं आई, अभी फॉर्म नहीं चल रहे हैं। याद रखना, पूरे चांस हैं सितंबर के मिड में आ जाए, इसलिए टेंशन मत लो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही आपके सामने वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जल्दी से बताओ, इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई? तो अब मैंने सारी बातें क्लियर कर दी, इंटरव्यू कब होगा, आपकी फॉर्म डेट, संपूर्ण जानकारी। तो प्यारे साथियों, अब जो मैं मेरे वादे के मुताबिक वीडियो पूरी देखी है, तो मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी।
अब मस्ती के साथ आप क्या कर सकते हैं, केवल दो काम करेंगे, एक वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, आपके व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम पर जितने ग्रुप बने हुए हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो, ताकि लोगों को पता लगे कि भ्रामक जानकारियों में मत फंसो। ऑथेंटिक जानकारी देने वाला कोई चैनल है तो सिवी एजुकेशन हब है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑथेंटिक शिक्षा जगत की खबर है, पूरे भारत में कौन सी नई वैकेंसी निकली है उसकी सबसे पहले सटीकता और प्रामाणिकता के साथ हम आपके सामने खबर लेकर के आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जल्द सीपीडब्ल्यूडी के लिए निःशुल्क क्लासेज लगाने की व्यवस्था की जा रही है, तो इंतजार कीजिए, आराम से तैयारी करिए मेरे भाई। और हम आपके सामने बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बस इसी आस्था और विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके उतना शेयर कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट आपके साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज में। तो प्यारे साथियों, अभी लेता हूं विदा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।